बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी स्लिप आप किस तरीके से बना सकते हैं और इसको आप अपने शीट नंबर 2 जहां पर आपका डेटाबेस है वो आप वहां पर अपना डाटा कैसे सेव कर सकते हैं। तो जैसे हम यहां पर जो है वो अपना फर्स्ट नेम मेंशन करते हैं कि जैसे मैंने यहां पर टाइप किया है सलमान, और यहां पर मैंने जो है वो सैलरी मेंशन कर दी है 50,000। तो जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेडिकल अलाउंस जो ग्रॉस सैलरी है और इसके अलावा जो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, टोटल है और इसके बाद जो नेट सैलरी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। अब इस पूरे डाटा को आप अपने डाटाबेस के अंदर सेव कैसे कराएंगे, तो जैसे ही यहाँ पर मैं सेव डाटा पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी शीट 2 पे जाकर जो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो यहाँ पर एंटर हो चुकी है। अब इस तरह मुझे यहाँ पर सेकंड एंट्री करनी है तो मैं यहाँ से जो है शीट को क्लियर कर दूंगा। जैसे ही क्लियर कर दूंगा तो यहाँ पर शीट आपकी क्लियर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो है वो अपनी सेकंड एंट्री करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपने सेकंड एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी उसको मेंशन करके एंटर करूंगा तो सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, उसके सारे इनकम अलाउंसेस जीएसटी वगैरह। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सेव डाटा पे क्लिक करूंगा तो हमारी जो है वो सेकंड एंट्री भी जो है यहाँ पर आकर सेव हो रही है। अब ये किस तरीके से होगा, इसको मैंने किस तरीके से बनाया, तो इसके लिए हम जो है अपनी नेक्स्ट शीट के ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये जो हमारी शीट है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये काम कैसे होगा। तो स्लिप का फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रखा है, बहुत सिंपल है। और इसके अंदर हमने क्या काम किया हुआ है कि अलाउंसेस वगैरह हमने निकाले हुए हैं। तो सैलरी स्लिप की जो है वो आप हमारी शीट देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा, जैसे मैंने 8% टैक्स जो है वो मेडिकल अलाउंस अप्लाई किया हुआ है और कन्वेंस जो है यहाँ पर 5% लगाया हुआ है। और इसके अलावा जो ग्रॉस है तो वो ग्रॉस हमारे पास जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसके अंदर सारे अलाउंसेस जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इनकम टैक्स देखते हैं तो इनकम टैक्स जो आपका 2% आपकी ग्रॉस सैलरी से जा रहा है और जीएसटी जो है वो आपका 2.5% आपकी ग्रॉस सैलरी से। और टोटल के अंदर हमने सिंपली यहाँ पर इन दोनों टैक्सेस को ऐड करके यहाँ टोटल निकाल दिए। और नेट सैलरी के अंदर जितना आपका ग्रॉस सैलरी और आपका टोटल, इन सबको हमने यहाँ पर माइनस करके, यानी कि जो आपका टैक्स होगा वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू होगी वो आपकी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन और सम का जो है यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई किया हुआ है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मिल सकता है हमारी पहले की शीटों से भी। तो अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, शीट नंबर 2 पे जाना है और यहाँ पर आप अपनी हेडिंग्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि आपके पास मंथ है, डेट है, उसके बाद यहाँ पर आपके एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, बेसिक सैलरी आ जाएगी, अलाउंसेस में मेडिकल, कन्वेंस, ग्रॉस और इनकम टैक्स, जीएसटी, टोटल और नेट सैलरी। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पहले लिखते हैं मंथ, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डेट, एम्प्लॉयर का नेम आ जाएगा, उनकी सैलरी आ जाएगी, अलाउंसेस में एक है हमारे पास मेडिकल और एक है हमारे पास कन्वेंस और एक है हमारे पास ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके बाद इनकम टैक्स है, जीएसटी है, टोटल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने टाइप कर लिया इनकम टैक्स और इसके अलावा जीएसटी हो गया और फिर यहाँ पर आ जाएगा टोटल और लास्ट वन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर नेट सैलरी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इन हेडिंग्स को एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो डाटा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एक और नीचे वाली सेलेक्ट करके हम इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। इंसर्ट पे जाकर यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक लगाकर हम इसको कर देंगे ओके। तो टेबल फॉर्मेट में आपका ये डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। और देखें इस टेबल का जो नेम होगा वो डिज़ाइन ऑप्शंस के अंदर आएगा, यहाँ पर टेबल 1 के नाम से जो है वो इस टेबल का नेम है। अब शीट 1 में आपको क्या काम करना है, आपको चैट जीपीटी की हेल्प से एक प्रॉम्प्ट जो है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ से आपको जो है प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, जैसे आप चैट जीपीटी ऑन करेंगे तो मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से लिख के रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए सिंपली प्रॉम्प्ट है, इंग्लिश उर्दू जो भी आप टाइप करना चाहे कर सकते हैं। एक्सेल में शीट 1 में, ठीक है, शीट 1 यानी कि जो हमारी है ये वाली है। ठीक है, शीट 1 में D7 H7 B9 F9। ठीक है, ये जो सेल के जो नेम है ना, यानी कि ये आपके पास आ रहा है B9 और F9 और इसके अलावा C12, फिर इसके बाद E12, फिर आपके पास C13, इन सब के नेम है जहाँ पर हमारे फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि एंड G17 में जो लिखा है वो शीट नंबर 2 में टेबल 1 में रॉ वाइज पेस्ट हो जाए, वीबीए कोड बताओ। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमें यहाँ पर वीबीए कोड कैसे जो है यहाँ पर मिलता है और हमें ये किस तरीके से जनरेट करके देता है। तो देखिए वीबीए कोड यहाँ पर ही जनरेट हो रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वीबीए कोड पूरा जनरेट होने दीजिएगा,
उसके बाद कॉपी कीजिएगा, वरना आपका जो कोड है वो हाफ कॉपी हो जाएगा, तो फॉर्मूला या जो कंडीशन होगी वो अप्लाई सही से नहीं होगी। तो ये पूरा आपके पास कॉपी पेस्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर हिंट भी दे रहा है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। VBA में जाना है, ऑल्टर F11 प्रेस करना है, इंसर्ट पे जाके एक मॉड्यूल बनाना है और कोड को पेस्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ऑल्ट F11 जो है हम यहाँ पर प्रेस करते हैं। तो ऑल्ट F11 हम, अच्छा ये आपके पास दूसरी शीट खुल गई है, तो ऑल्ट F11 आपको यहाँ पर प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रेस कर दिया। अब इसके बाद आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर मॉड्यूल पे आपने क्लिक करना है और वो जो कोड आपने कॉपी किया था इसको आप कर देंगे पेस्ट। पेस्ट कर देंगे तो याद रखिएगा इसका नाम आप देख लीजिएगा, कॉपी सेल टोटल टेबल्स। ठीक है, इसको आप हम करते हैं क्लोज। अब यहाँ पर इंसर्ट पे जाकर हम यहाँ पर एक बटन जनरेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बटन बना लिया और इसके बाद इसका फॉर्मेट आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। राइट क्लिक करके हम इसके अंदर नेम चेंज कर लेते हैं। एडिट टेक्स्ट में जाकर यहाँ लिख देते हैं सेव डाटा, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसको हम सेंट्राइज करते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब देखें ये फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ से जिस नाम से आपने बनाया हुआ है जो कि आपका VBA कोड है उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और एक बार आपने बाहर क्लिक कर देना है। अब देखें आपको शीट नंबर 2 पे कैसे लेके जाना है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि अब आपको जो है वो सेकंड कोड अप्लाई करना है जिसमें आपका डाटा भी क्लियर हो। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया हम्माद, और हम्माद की जो सैलरी है वो हमने टाइप कर दी यहाँ पर 40,000, एंटर किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गई है। अब शीट 2 पर इसको लेके जाना है, तो आपने यहाँ पर सेव डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाटा पेस्टेड टेबल 1 सक्सेसफुली, ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास डाटा 1 पेस्ट हो गया। अब इस डाटा को क्लियर भी करना है, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर तो सेकंड कोड है, सिंपली मैंने इसी कोड को वेरीफाई किया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। देखें एक्सेल में शीट 1 में B9 से E10 तक सेल मर्ज है, यानी कि आपके पास कंडीशन है, ये देखें ये सेल मर्ज हुआ हुआ है, यानी कि B9 से लेकर E10 तक। ठीक है ना, ये आपको पूरा डिस्क्राइब करना होगा। इसी तरह इस वाला सेल देखते हैं, ये F9 से लेकर I10 तक ये सेल आपका मर्ज हुआ हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पर टाइप करके लिखेंगे कि एक्सेल में शीट 1 में B9 से लेकर E10 तक सेल मर्ज है, F9 से I10 तक सेल मर्ज है, इन सेल में जो लिखा है वो डिलीट हो जाए, VBA कोड बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या जनरेट कोड होके मिलता है। तो ये हमें जो है वो पहले डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर जो है VBA कोड जनरेट कर रहा है। तो VBA कोड कंप्लीट जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट होने दीजिएगा, उसके बाद फिर आप जो है वो अप्लाई कीजिएगा। सेम इसी तरह हमने इंसर्ट पे मॉड्यूल बनाना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और आप चले जाए यहाँ पर, और यहाँ पर आपने ऑल्ट F11 प्रेस करना है और यहाँ से एक और आपने इंसर्ट पे जाकर मॉड्यूल क्रिएट करना है और यहाँ पर कंट्रोल V के साथ आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देंगे यहाँ पर और उसके बाद आप इसको कर देंगे बंद। अब एक और आपने यहाँ से जो है वो शेप क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से एक और शेप क्रिएट किया और अब इस शेप का जो भी नेम है, जो भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लियर डाटा, इसको भी आपने सेंट्राइज कर देना है, बोल्ड। ठीक है, और राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल मर्ज, क्लियर मर्ज के नाम से जो है वो बना हुआ है आपके पास VBA, ओके कर देंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे बाहर एक बार। अब देखें जैसे हम क्लियर पे क्लिक करते हैं तो देखें मर्ज सेल्स क्लियर्ड सक्सेसफुली, देखें ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पर कोई एंट्री करनी है, जैसे आपने रमीज टाइप किया, 80,000 आपने राइट डाउन किया और अब शीट 2 पर अगर आप जाके देखते हैं, अभी हमने जनरेट नहीं किया, जैसे ही आप सेव डाटा पे क्लिक करते हैं, इसको ओके करते हैं तो शीट नंबर 2 पे जाते हैं तो ये देखिए रमीज का भी डाटा आपके पास सेव होता गया है। और क्लियर करना है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, फॉर्मेट तैयार करें और ChatGPT की हेल्प से आप अपने टाइम को बहुत सेव कर सकते हैं। तो एक ट्रिक को यूज़ करते हुए आप अपना टाइम सेव करें और तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।